नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उम्मीद पर और मैं हूं आपके साथ में परवीन बिश्नोई। तो आज का जो हमारा शीर्षक है वो है उम्र की गलती है या नाड़ियों में नब्जों में दौड़ते खून की। तो सबसे पहले हम अनवर मिर्ज़ापुरी की एक गज़ल से शुरू करते हैं आज कि मैं नज़र से पी रहा हूँ ये समा बदल न जाए, न झुकाओ तुम निगाहें कहीं रात ढल न जाए, और मेरे अश्क भी हैं इसमें ये शराब उबल न जाए, और मेरा जाम छूने वालों तेरा हाथ जल न जाए। तो अगर तुमने बीच चौराहे गाड़ियों के चक्के नहीं बजाए, या फिर वो अपनी रेड बुल और हेल वाली फ़ोटो के साथ स्नैप नहीं लगाया, तो तुम शायद नौजवान नहीं हो। या फिर इसके विपरीत तुमने अपनी जवानी को किसी काम में नहीं खपाया, या किसी इंजीनियरिंग की पढ़ाई में तुमने आंखें लाल नहीं की, तो तुम शायद युवा नहीं हो। तो फिर कौन है ये युवा? ये किसकी गलती है, उम्र की या फिर नाड़ियों में नब्जों में रगों में दौड़ते खून की? आज हम इसी के बारे में बात करने आए हैं आपके साथ हमारे यूट्यूब चैनल उम्मीद पर, और बने रहिए आप हमारे साथ। तो आज के इस युग में युवा खुद को युवा कब समझने लगता है? जब वो 18 प्लस हो जाए तब, या फिर तब जब वो बीच चौराहे गाड़ियों के टायर बजाए तब, या फिर किसी काले शीशे वाली गाड़ी में बैठकर किसी बुजुर्ग व्यक्ति की बेइज्जती करे तब, या फिर किसी को स्मैक वे एमडी का पाउच हाथों में थमाए तब, या फिर वो नशे में धुत होकर डीजे पर 4 ठुमके लगा दे तब। तो लोगों को आपने अक्सर यह तो कहते हुए सुना ही होगा कि इन 18 से 30 उम्र वाले नौजवानों के हाथों में देश का भविष्य है। मुझे लगता है कि इनके हाथों में देश का भविष्य नहीं, बल्कि इसमें एक एमडी के छोटे छोटे पाउच और बियर की बोतलें और एक वो किस्तों पे लाई ब्लैक शीशे वाली स्कॉर्पियो की स्टीयरिंग है इनके हाथों। एक ज़माना था जब इन्हीं उम्र के युवा हाथ में उपन्यास लिए या फिर किसी महान विद्वान की लिखी जीवनी लिए घुमा करते थे, या फिर वो सामाजिक, आर्थिक और शारीरिक परिस्थितियों में पले बढ़े थे और खुद की जवानी को किसी आंदोलन में या फिर डिग्रियां प्राप्त करने में खपाया करते थे। आज वही युवा खुद को ड्रग्स के नशे में खपा रहा है। मैं जब भी किसी नौजवान को लोगों में बात करते देखता हूँ तो यह सुनने को कतई भी नहीं मिलता कि इस बार वो विनोद कुमार शुक्ल वाला दीवार में खिड़की रहती थी वाला उपन्यास बड़ा अच्छा आया, बल्कि अब तो मुझे ये सुनने को मिलता है कि इस बार एमपी वाला माल थोड़ा हल्का आया। और अब मैं जब भी मेरे साथियों के स्टेटस चेक करता हूँ, उनकी प्रोफाइल चेक करता हूँ, तो मुझे नहीं मिलते अब लता मंगेशकर के गाने, और नहीं मिलती मुझे भगत सिंह के जन्मदिन पर शुभकामनाएं। अब तो मुझे मिलता है कम बैक भाई, या फिर जमानत होने पर बधाई हो। भाई को किस दिन जेल के सलाखों के पीछे डाला गया था ये किसी को नहीं पता, लेकिन जब जमानत पे बाहर आया सबके इंस्टा स्टोरी पर लाइक की बौछारें और शुभकामनाओं की बरसात होने लगी। इसी सिलसिले में अगर हम आगे बढ़े तो पता चलता है कि किसी सुरेश नाम के व्यक्ति ने गुजरात बॉर्डर पर 5 लाख की तोड़ करवा दी और पुलिस को चकमा देकर भाग गया, ऐसा न्यूज़पेपर में लिखा दिया गया। तभी हमारी नज़र पड़ती है किसी चौराहे पर जहां फाइनेंस वाले लोग किसी फॉर्च्यूनर गाड़ी को ले जा रहे थे और पास ही में खड़े लोग बात कर रहे थे कि 8 महीने पहले ही 7 लाख का डाउन पेमेंट भरकर किसी राजेश नाम के व्यक्ति ने लाई थी, जो अब किस्त नहीं भरी गई तो जब्त कर ली गई। तो ये थी कुछ आधुनिक युग की बातें जो तुम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अब तो सुनने की तुम्हें आदत ही पड़ गई होगी, ऐसा लगता है मुझे। और मेरा एक सवाल जो मैंने सबसे पहले आपसे पूछा था वो अब तक रहेगा, इसका उत्तर तुम कमेंट बॉक्स में देना कि उम्र की गलती है या नब्जों में दौड़ते रगों में दौड़ते खून की गलती है। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।